जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट विद मंजीत पर। मैं मंजीत हाजिर हूं आपके इस नए सेशन के साथ। प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाने जा रहा हूं अपनी कोचिंग में और चाहे मैं यहां पर आ जाता हूं तो उसके बाद व्हाट्सएप पर या फिर कॉल कि सर मैं ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा था, किस जोन से डालूं? सर अब तक कितने फॉर्म डल चुके हैं? सर अच्छा एक बात और है सर कि ये बताओ ना कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कहाँ होगा, और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो हमारा फिजिकल होने वाला है ग्रुप डी में वो सर हमारा कहाँ होगा? तो ज़्यादातर ये जो है भाई व्हाट्सअप पे भी और फिर जो फॉर्म भर रहे हैं बच्चे उन पे भी, कोचिंग में जा रहा हूँ तो यही डाउट चल रहा है। अरे भाई, मैं कितनी बार आपको समझा चुका था, पहले वीडियो भी एक बार बना चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में ग्रुप डी में हमें क्या क्या देखना है, किस जोन से भरना है, इन सब के बारे में आज मैं एक फिर से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन इस ग्रुप डी के फॉर्म भरने के बचे नहीं हैं। आप सभी को पता है कि ऑनलाइन स्टार्ट इसकी दोस्तों 23 जनवरी 2025 को हुई थी और इसकी जो एंडिंग है दोस्तों 22 फरवरी 2025 है। एक मंथ लगभग आपको दिया गया, लगभग क्या कंप्लीट एक मंथ आपको दिया गया है। और बहुत से बच्चे तो इस फिराक में भी अभी कि भाई साहब डेट बढ़ सकती है एग्जाम, तो ये कभी नहीं है। रेलवे बढ़ाए ना बढ़ाए ये उस पर नहीं है, उन्होंने ये कहा था कि इसके डेट बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है, एक महीना ही है। आज आपको भी पता है कि दोस्तों मेरे ख्याल से 16 जनवरी आज हो चुकी है, तो 16 फरवरी हो चुकी है, तो अब ज़्यादा दिन इसके बचे नहीं हैं। ठीक है, बात आगे चलते हैं कि सबसे पहले यह है कि कहाँ से कितने फॉर्म भरे गए हैं। हम पहले अगर इनकी बात करें तो दोस्तों तो क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स क्या है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको बता रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर के। देखिए मैं आपको पहले बता दूं भाई, मैं जो जानकारी देता हूँ एकदम सटीक देता हूँ। ये TWM अकेडमी है भाई, टारगेट विद मंजीत। टारगेट विद मंजीत हमेशा आपको सटीक जानकारी देगा, चैनल छोटा है चाहे बड़ा है, इससे लेना देना नहीं है, समझ में आई ना? क्योंकि यहाँ पर ना फुल एक्सपीरियंस है। ठीक, तो इतनी बात ध्यान रखना। हाँ, हम यूट्यूब पे लेट आए इस वजह से ऐसा है, लेकिन बेटा ऑफलाइन हम 2018 से हैं, तो 2018 से अब तक की ना जाने कितने बच्चे ग्रुप डी में लग भी चुके हैं, तो कितनी जानकारियाँ यहाँ से मैं आपको दे देता हूँ। इस बात को बड़े अच्छे से गहनता से समझना। ठीक, तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की कहाँ से कितने फॉर्म भरे गए, तो रजिस्ट्रेशन नंबर से बता रहे हैं कि भाई से इतने रजिस्ट्रेशन नंबर हो चुके हैं और इतने फॉर्म भरे गए हैं। मेरे भाई अब तक कोई ऐसा बात निकल ही नहीं सकती कि कहाँ से कितने फॉर्म भरे गए। रजिस्ट्रेशन नंबर बेटा कैरी करता है कि इसका ये, इसका ये, इसका ये, लगातार रजिस्ट्रेशन नंबर चलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात पता लग पाएगी जब आपके फॉर्म बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, लास्ट डेट हो जाएगी। लास्ट डेट हो जाने के बाद आपको पता लग पाएगा कि भैया इतने फॉर्म भरे गए हैं और इस जोन से इतने फॉर्म है, इस जोन से इतने फॉर्म है, इस जोन से इतने फॉर्म है। ठीक है, और टोटल फॉर्म इतने भरे गए हैं। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो ये तो बिल्कुल अपने मन से निकाल दो कि सर कहाँ से कितने फॉर्म भरे गए, ऐसा कुछ। फिर एग्जाम और फिजिकल कहाँ होगा। देखो भाई, सबसे पहले तो जो आप जोन चॉइस कर रहे हो, रेलवे का क्या है, आप ALP वाला देख लो, आप NTPC देख लो पिछली बार का, है ना। आप RPF तो खैर जोन होता ही नहीं, तो ALP NTPC में अगर आप देखोगे, पिछली बार का ग्रुप डी भी देखोगे, तो भाई ये जरूरी नहीं था कि आप जैसे आपका जो आप ऐसे मान के चलिएगा कि आप रहने वाले हैं NCR के, मतलब इलाहाबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं और आपने जोन जो है भैया भर दिया चेन्नई। ठीक, तो आप ये समझ रहे हैं कि सर हमारा जो एग्जाम है वो इलाहाबाद के आसपास हो जाना चाहिए, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे उसके पास में भी करा लेता है और रेलवे मेरे भाई 500-600 किलोमीटर दूर भी फेंक देता है। रेलवे का भी कुछ नहीं पता होता कि एग्जाम वो कहाँ कराएगा। मैं एग्जाम की अगर बात करूं तो एग्जाम का दोस्तों रेलवे अपने ऊपर डिपेंड करता है, एग्जाम को कोई बता ही नहीं सकता। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि मैं जैसे अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, तो मेरा एग्जाम भाई मुरादाबाद में भी हुआ है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो दोस्तों मैं आपसे स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि जो चाहे मेरा जोन कोई से भी था, उससे लेना देना नहीं होता है। तो एग्जाम आपका नियर बाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा भाई रेलवे पर। बात आती है फिजिकल की, तो ये फिजिकल वहीं होता है जहां आपने जोन भरा है। तो जोन के हेडक्वार्टर में, जो जोन का हेडक्वार्टर होता है ना भाई, वहां पर आपका फिजिकल होता है। मान लो अगर आपने चेन्नई चॉइस किया है तो आपके चेन्नई के हेडक्वार्टर में आपका फिजिकल होगा। आपने इलाहाबाद कराया तो इलाहाबाद के हेडक्वार्टर में आपका फिजिकल होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आती है 5 सबसे सेफ जोन कौन से सर। अभी हमें आप ये बता दो 5 सबसे सेफ जोन कौन से हैं और क्यों है। देखो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, मैंने तब भी एक बात बोली थी कि भाई देखो, नौकरी करने का आनंद तब है कि आप सुबह गए, शाम को आए और शाम को अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खाया। वो है सबसे बेस्ट नौकरी मेरी नज़र में। तो अब बात आती है कि भाई मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मान लीजिएगा 2000-3000 किलोमीटर दूर, और मेरा परिवार यहाँ है। भाई नौकरी जब आपने करनी है तो किसके लिए करनी है? तो नौकरी करनी है मेरे भाई अपने परिवार के लालन पालन के लिए, है ना। इसीलिए करनी है ना कि भाई मेरा परिवार अच्छे से रह सके और अच्छा जीवन जी सके, इसलिए हम नौकरी करते हैं। अब मान लीजिएगा आपने भर दिया भाई साहब, मान लो चेन्नई, आप 35-40 हज़ार की नौकरी में वहाँ गए हैं, तो इतने का तो आप खर्चा ही कर देंगे, तो आप बचाएंगे क्या? तो ये पहले तो आपने ये सोचना है कि यार मैं अगर मैं पढ़ने में अच्छा हूँ और मेरे को रेलवे में बढ़िया नौकरी मिल सकती है,
तो आप अपने पास के जोन में फॉर्म भरें, जो भी आपका होम जोन है उसमें आप फॉर्म भरें तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे नौकरी करने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं कहीं भी जा सकता हूं और बस मुझे रेलवे में नौकरी चाहिए, तो मैं उनके लिए ये 5 जोन लेके आया हूं कि भाई वो आप किस जोन से भर सकते हो। बाकी मेरी राय तो आपसे ये है कि भाई आप होम जोन में भरे, ताकि नौकरी देखो छोटी नौकरी है और घर से पास में अगर रहेगी तो ज़्यादा अच्छी है। आप घर को आप घर को का ख्याल रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई नौकरी लगने के बाद। अभी क्या है ना कि नौकरी जब तक नहीं लगती तो हम ये सोचते हैं यार गुरुजी चाहे आप हमें नागालैंड के बॉर्डर पे भेज दो हम नौकरी कर लेंगे। ये डाउट ये रहता है बच्चों का कि यार गुरुजी चाहे हमें कहीं भी भेज दो हम नौकरी कर लेंगे, लेकिन आफ्टर सिलेक्शन फिर वो सोचते हैं कि यार परिवार कैसे हो, है ना। मैंने अपने स्टूडेंट्स बहुत से देखे हैं जो चेन्नई में नौकरी कर रहे हैं, है ना, बात समझना। एक तो केरला में है मेरा भाई, स्टेनो है वो, तो बहुत से हैं, तो वो आते हुए भी डरते हैं। स्टेनो है लड़का, लेकिन वो आते हुए कहता है कि यार गुरुजी इतना आऊँगा, इतना का टिकट होगा, फिर कितने ही दिन बचेंगे मेरे पास। तो ये थोड़ा सा आपने समझना है दोस्त, है ना, थोड़ा सा समझना है। और ज़्यादा अगर देखना ही है तो बेटा फौजियों से सोच सीखो कि भाई फौजी कैसे करते हैं, कैसे छुट्टी उनको मिलती है, फिर वो कैसे कितने तरफते हैं, हर एक बेचारे त्यौहार भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप घर के पास में हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ध्यान रखना। तो दोस्तों 5 सबसे जोन कौन से हैं बात समझना। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने भाई चेन्नई रखा है, ये सबसे सेफ जोन है। दूसरा गुवाहाटी, तीसरा मुंबई, चौथा सिकंदराबाद और 5वां भुवनेश्वर। अगर आप फॉर्म ही भरना चाह रहे हैं, रेलवे में सिलेक्शन चाहते हैं, तो दोस्तों इन 5 में से कोई एक भर दो। चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, सिकंदराबाद और भुवनेश्वर। मैंने पहले वीडियो बनाई थी उस पर भी मैंने यही बोला था और मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ। चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, सिकंदराबाद और भुवनेश्वर में से कोई भी एक जोन सेलेक्ट करते भाई आप भर दीजिएगा, सिलेक्शन आपके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात करेंगे सर इसकी मेरिट कैसे कैसे जाएगी। देखो भाई एक बात और मैं बता दूं आपको, जो मेरिट का हिसाब है ना भाई, पिछली बार भी अगर हमने देखा तो जहां वैकेंसी ज़्यादा थी मेरिट दोस्तों उसकी ऑलरेडी ज़्यादा थी। क्यों है जो ज़्यादा, क्योंकि भाई वहाँ से फॉर्म बहुत ज़्यादा भरा गया और वहाँ से छटनी भी तो करनी है ना, तो इन्होंने मेरिट के आधार पर वहाँ पे छटनी कर दी। तो इसे मत समझना कि सर वहाँ की मेरिट कम जाती है, वहाँ की मेरिट कम जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दो। मेरिट डिपेंड करती है बेटा नंबर ऑफ वैकेंसी पर आपने और नंबर ऑफ फॉर्म पर, कि आपने कितने फॉर्म डाले हैं और कितने उसमें वैकेंसी है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। तो आपके सेफ जोन यही है दोस्तों, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर। बाकी अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपको पता है कि यार सिलेक्शन तो ग्रुप डी में ऐसे ही हो जाएगा, तो आप बेटा अपने होम जोन से फॉर्म भरिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक, बाकी अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो भाई मुरादाबाद में आके पढ़ सकते हैं, TWM अकेडमी। और यदि आप हमारे नए हैं यूट्यूब, अगर वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है, आप सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं भाई, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। क्योंकि मैं यहाँ से आपको सटीकता भी जानकारी देता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद मंजीत से जुड़ सकते हैं। ठीक, टारगेट विद मंजीत। और यदि आप प्यारे बच्चे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। दूसरी बात, अभी मैथ्स की सीरीज चल रही थी भाई, कुछ ही टाइम के लिए मैंने रोकी है क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, है ना, तो इसलिए। बाकी मैं कंप्लीट रेलवे का मैथ्स वहाँ पर कराऊंगा ही कराऊंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इन्हीं प्यार भरी उम्मीदों के साथ। अब आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे दोस्तों।